जेडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक बार और आवेदन का मौका। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप, यूजी की 80% सीटें फुल हो गई हैं, वहीं पीजी की 86%। इसके लिए आज से जो है, कल से आपको आज एक नोटिस आया है, जहां आपको कल से 21 से लेकर 25 तक आपको फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। ये किन कोर्सेज के लिए होगा? जिन कोर्सेज में आवेदन जो सीटें थी उससे कम जो है आवेदन आए थे, जो पहली बार जो आवेदन किया गया था, उसके लिए दोबारा फिर से 21 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में वेबसाइट खोला जा रहा है, जिसमें आप आवेदन कर सक आप डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे। इस आवेदन के जरिए आप सीधे प्रवेश जो ही जिस पाठ्यक्रम में आपको मौका मिलेगा, जिस पाठ्यक्रम के लिए आपका वेबसाइट खोला जाएगा, उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन सीधे प्रवेश पाठ्यक्रम के आवेदन के लिए मौका, मतलब सीधे आपको डायरेक्ट एडमिशन उसमें प्राप्त हो पाएगा। ये आपके ध्यान देंगे 21 से 25 अगस्त के बीच तक ही ये आपका वेबसाइट खोला जा रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये किन सीटों के लिए होगा आपको बताए हैं कि जैसे कि जिन सीटों पर आवेदन आए थे, उनका वो कोर्स से कम आवेदन, मतलब जैसे किसी कोर्स में आपके 10 आपके सीटें हैं, उसके लिए 8 ही आवेदन आए हैं, जो बची हुई 2 सीटें के लिए उसके लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन, आप फॉर्म भर के डायरेक्ट एडमिशन आप उसमें ले पाएंगे। आपको ये ध्यान भी देखना चाहिए कि 80% सीटें जो है वो फुल हो चुकी हैं, वहीं पीजी में 86%। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है, क्या फिर से काउंसलिंग हो जी, थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं होगा? बट प्रीवियस ईयर को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि थर्ड काउंसलिंग किया जाएगा। वहीं आपको जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, इसमें आपको सेकंड काउंसलिंग हो, अभी तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। थर्ड काउंसलिंग ये आशा है थर्ड काउंसलिंग नहीं आएगा, इसके जगह पे आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है कि कट ऑफ के जरिए आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो पाएगा। तो या आपको ध्यान देना होगा कि जैसे ही थर्ड ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, उसके जस्ट बाद जिन कोर्सेज में सीट अवेलेबल रहेंगी, उसके लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी बुलाया जा सकता है। कुछ कोर्स के डायरेक्ट एडमिशन के लिए बुलाया जा सकता है, कुछ कोर्सेज के लिए आपको फिर से जो है कट ऑफ जारी होगा, जिन जिन कोर्सेज में सीट अवेलेबल होंगी। खासकर जैसे डी फार्मा के लिए अगर सीट अवेलेबल रहती हैं, तो उसके लिए फिर से कट ऑफ जारी किया जाएगा। कट ऑफ के जरिए आपके एडमिशन जो है लिया जाएगा, कट ऑफ के जरिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद उसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहीं आपका इसका फीस पेमेंट किया जाएगा, सारी प्रक्रिया होगी। तो ये कैसी लगी जानकारी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू योर कोर्स, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।